अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं 5 स्टार। मेरा नाम है अरशद ख़ान। दोस्तों, आज आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त ख़बर है, बहुत अहम ख़बर है तमाम मुसलमानों के लिए, ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए, कि वो काफ़ी अरसे से मुझे जो है वो कुछ लोग वो मैसेजेस करते थे, मेरे पास आके मुझसे पूछते थे, मुझे व्हाट्सअप करते थे कि आया हज इस दफ़ा होगा नहीं होगा, या क्या सूरत हाल होगी हज की, और क्या नहीं होगा, हज को जाने देंगे, एप्लीकेशन जमा होगी, अभी टाइम भी कम रह गया। तो इन तमाम सवालों के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज मिल जाएंगे, और ये वीडियो उसी वजह से मैं बना रहा हूँ क्योंकि सऊदी अरब ने आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी है। हज की इजाज़त कितने लोगों को दी गई है, उसकी क्या डिटेल है, तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। तो दोस्तों, सऊदी अरब ने आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी है। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप ख़बर का जो है वो सोर्स नहीं बताते हैं। तो भाई, ख़बर का सोर्स, कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम सोर्स आपको नहीं दे सकते कुछ वजूहात की बिना पर, और कुछ में हम दे सकते हैं, जिसमें दे सकते हैं इसमें मैं दे सकता हूँ आपको, वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखें जी, ये ख़बर का सोर्स है, ये है उम्मत अखबार, आज की डेट की, इतवार 23 मई 2021 की रोज़नामा उम्मत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये अखबार जो है वो ऑथेंटिक अखबार मानी जाती है पाकिस्तान में, तो इसी के अंदर ये न्यूज़ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पाकिस्तानियों समेत 60,000 गैर मुल्की हज कर सकेंगे, सऊदी अरब ने इजाज़त दे दी है। उसके लिए शर्त उन्होंने रखी है कि 18 से 60 बरस के अफराद शामिल होंगे। आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन के साथ सऊदीया में 3 दिन करंतना करना होगा, यानी जो भी लोग हज करने के लिए जाएंगे उनको एक तो वैक्सीनेशन लाजमी करवानी होगी, उसके बाद 3 दिन करंतना करना होगा सऊदी अरब में। तो ये इसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों समेत 60,000 गैर मुल्की अफराद को हज की इजाज़त दे दी है। कोरोना वबा के बाद ये पहला मौका होगा कि सऊदी अरब के बाहर से किसी गैर मुल्की को सऊदी अरब हज पर आने का मौका मिलेगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि 18 साल से 60 साल की उम्र के अफराद को हज की इजाज़त होगी। पाकिस्तान से कितने आज़मीन जा सकेंगे, ये सब के जहनों में ये सवाल तो लाजमी तौर पर आएगा। इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि कितने लोग जा सकेंगे, इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। अलबत्ता 18 से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र अफराद हज नहीं कर सकेंगे, यानी जिनकी उम्र 18 साल से कम है और 60 साल से ज़्यादा है वो लोग हज नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हज के मौके पर तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद होगा। आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन के साथ सऊदी अरब में 3 दिन करंतना करना होगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शर्त के बाद पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी हुकूमत से रब्ता करके चीनी वैक्सीन रजिस्टर करने की दरख्वास्त भी की है। तो ये न्यूज़ उन लोगों के लिए है, जो उन लोगों के लिए भी है जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं, जिनका अकामा लगा हुआ है या जिनका नया वीज़ा है। तो अक्सर लोग मुझसे रब्ता करके ये पूछ रहे थे कि आया इसमें इन्होंने जो इजाज़त दी है सऊदी गवर्नमेंट ने, वो फाइज़र है, उसके अलावा जॉनसन है और एस्ट्राजेनेका है। तो अब जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो सऊदी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की है कि वो ये जो चाइना की वैक्सीन है साइनोफार्म, उसको भी रजिस्टर करें, ताकि पाकिस्तानियों के पास ज़्यादातर ये साइनोफार्म ही है, यही वैक्सीन मौजूद है पाकिस्तान में। इसके अलावा जो है और दूसरी वैक्सीन फ़िलहाल मौजूद नहीं है, तो ताकि जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं वो ये चाइना की वैक्सीन जो है साइनोफार्म वो करवा के वहाँ पे जा सकें। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो ये कहते थे कि यहाँ पर दूसरी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, या दूसरी वैक्सीन कैसे लगाएंगे, किधर से लगाएंगे, क्या होगा। तो अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो इस वैक्सीन को भी रजिस्टर करें, और ताकि पाकिस्तानी जितने हैं वो इस वैक्सीन को लगवा के वहाँ पे ईज़िली जा सकें। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़ थी उन तमाम लोगों के लिए जो लोग इंतज़ार में थे हज के, और इसके अलावा उन लोगों के लिए भी ये अहम है जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते थे, जिनके अकामे लगे हुए थे, जिनके वीज़े लगे हुए थे, जिनके विज़िट वीज़े लगे हुए थे, वो इंतज़ार में हैं कि कब फ़्लाइट्स ओपन हो और हम जाएं।
तो आप जितने लोग हैं, आप तमाम लोगों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लेनी है। अभी आप लोग जो है 18 साल से उम्र, अगर आपकी उम्र ऊपर है, आपका अकामा लगा हुआ है, आपका वीज़ा लगा हुआ है, ये हज वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिनका अकामा लगा हुआ है, जो वर्क वीज़े पे जाना चाहते हैं, और जिनका विजिट वीज़ा है, उन लोगों को ये लाजमी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। वो बेशक चाइना की साइनोफॉर्म करवा लें, दोनों खुराकें करवाने के बाद इसको रजिस्टर भी आप लोगों ने करवाना है। ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन होती है और आपको जो है इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा नादरा की जानिब से। 100 रुपये उसकी तकरीबन फ़ीस होती है। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।